ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फोबिक पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी सुनाएंगे जिसमें छुपी हैं अनदेखी और अनजानी शक्तियाँ। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम इस डरावनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है। बात कुछ 10 साल पहले की है जब मैं अपने बड़े भाई नकुल और मम्मी पापा के साथ गाजियाबाद के एक किराए के घर पे रहता था। उस समय मेरी उम्र लगभग 16 साल की थी और बड़े भाई की 20। पापा एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब करते थे और ज्यादातर उनकी नाइट शिफ्ट ही होती थी। हमारा ये किराए का घर राजनगर और डासना के बीच में हाईवे से कुछ 2 किलोमीटर अंदर पड़ता था। ये कम आबादी वाला इलाका था और अंधेरा होने के बाद माहौल में एक अजीब सी मनहूसियत तैर जाती थी। सड़कों पे सन्नाटा और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। मैं और मेरा बड़ा भाई ड्राइंग रूम से लगे अपने रूम में ही रहते और ज्यादातर वक्त अपने ही रूम में बिताते। हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन दोनों का बेड अलग अलग था। रोज की तरह आज भी हमने अपना डिनर खत्म किया और मम्मी को गुड नाइट कह के अपने रूम में आके सोने की तैयारी करने लगे। रात को रूम को अंदर से लॉक करके सोने पर हमको मनाही थी और मुझे अंधेरे में सोने में डर लगता था, लेकिन नकुल भैया मुझे अपने बड़े होने का रौब झाड़ता और रूम की लाइट्स ऑफ कर देता। मैं अंधेरे से बचने के लिए रूम का दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया करता था कि बाहर कॉरिडोर की रोशनी अंदर आ सके। कभी लाइट्स ऑफ करे कुछ 5 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे दरवाजे के पीछे एक अजीब सी काली परछाई दिखी। मेरी सांस मानो रुक सी गई हो। नकुल भैया अपने कानों में हेडफोन्स लगाए एफएम पर गाने सुनने में मगन था। मैंने किसी तरह हिम्मत करके बेड पर लेटे लेटे नकुल भैया का हाथ दबाया। इस पर नकुल भैया अपने कानों से हेडफोन निकाल लगभग झल्लाते हुए बोले, क्या है रवि, क्यों परेशान कर रहा है मुझे? लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरा डर के मारे पड़ा पीला चेहरा देखा तो रुक गए। मैंने अपने हाथ से रूम के दरवाजे की तरफ इशारा कर नकुल भैया से लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, वहां कोई है? नकुल भैया ने अपनी नजर जैसे ही दरवाजे की तरफ दौड़ाई तो उस परछाई पर वो भी घबरा गए और डर के मारे सांस रोके एक टक उस परछाई को देखते रहे। हमें अपने बेडरूम में अजीब सी परछाई दिखने लगी। पर्सनली मैंने जो देखा वह वास्तव में बहुत ही अजीब था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने बेड के सिरहाने के पास आंचल से सर को ढकी एक महिला परछाई दिखाई देने लगी। मैं इतना डर गया कि मेरे माथे पर पानी आने लगा। हम डरते हुए आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगे और हमारी कब आंख लग गई पता ही ना चला। अगली सुबह मैंने नकुल भैया से पूछा कि क्या उसने भी रात में जो देखा वो सच था या हम दोनों का वहम। तो उसने कुछ नहीं कहा। मेरा बाकी का दिन स्कूल और घर आके होमवर्क कंप्लीट करने में निकल गया। रात हम अपने बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहे थे। लगभग 12 बजे मुझे जोर की प्यास लगी और पानी लेने के लिए जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो बगल के बेड पर नकुल भैया का पसीने में भीगा चेहरा देख सन्न रह गया। नकुल भैया रूम के दरवाजे को एक टक देखे जा रहे थे। जब मैंने दरवाजे की तरफ नजर दौड़ाई तो वही परछाई मुझे दरवाजे के ठीक सामने खड़ी दिख गई, लेकिन इस बार वो आंचल में नहीं। इस बार मुझे बहुत डर लग रहा था।
मैं घबराकर पूरी तरह से पागल हो रहा था। मुझे पिछली रात से और भी अधिक पसीना आने लगा। मैंने अपने भाई को पुकारा। मेरी आवाज़ सुन जैसे नकुल भैया कोई गहरी नींद से जागा हो और मेरी तरफ फटी हुई आंखों से देखने लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह उसे देख सकता है जिसे मैं अभी भी देख पा रहा हूं। उन्होंने बिना कुछ बोले अपना सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। मैंने उस महिला से बचने के लिए अपने चेहरे को कंबल से ढक लिया। मैंने यह देखने के लिए कि क्या वह अभी भी वहां थी या वहां से चली गई, अपने कंबल से देखने की कोशिश की। वह मेरे पेट पे बैठ कर मुझे ही घूर रही थी। मैं डर से जोर से चीखा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड्स बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। नकुल भैया मेरे पास आए और मुझे अपने गले लगा लिया। मैं रोता रहा और रोते रोते मुझे कब नींद आ गई मुझे याद ही नहीं। अगली सुबह हम दोनों ने अपनी मम्मी को बताया कि हमें पिछली 2 रातों से क्या दिख रहा है। मम्मी को हमारी बातें सुनकर हंसी आ गई, जैसे कि एक मजाक। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन सब बेकार चला गया। उनको हमारी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। सारा दिन उस डर में यूं ही बीत गया और उस रात जब हम सोने के लिए गए हमने अपने बेडरूम के दरवाजे को बंद करने का फैसला किया। 1 घंटे के बाद मुझे लगा कि कोई हमें देख रहा है। मैंने ये देखने के लिए अपना सर कंबल से बाहर निकाला। सच मानिए कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुन के आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह 100% सच है। हमारे कमरे का दरवाज़ा पहले से ही आधा खुला था। मैंने अपने भाई को पुकारा। दरवाज़ा खुला देख वह भी डर गया। अब हम दोनों को बहुत डर लग रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगा कि मैंने देखा कि हमारे बेडरूम के दरवाजे पर 4 परछाइयाँ थीं और देखते देखते और मुझे लगा कि मेरे चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने डर से देखने की जहमत नहीं उठाई और बस अपने कंबल के नीचे अपना चेहरा ढक लिया। पूरी रात यूं ही डर के साए में बीत गई। अगली सुबह हम दोनों ने इसे अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह हमारे प्रयास बेकार हो गए। माँ ने फिर से हमारी बात को मजाक में लिया और बताया कि हम केवल चीज़ों की कल्पना कर डर रहे हैं। अगर यह हमारी कल्पना थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा भाई भी रात में ऐसी डरावनी परछाई देख सके जो मैं देख रहा था, वो भी लगातार 5 दिनों से। 7वां दिन शुक्रवार रात के 12:10 वह सब फिर से शुरू हुआ। इस बार हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था लेकिन कुंडी नहीं लगाई थी, क्योंकि माँ ने हमें दरवाज़ा बंद करने से मना किया था, नहीं तो वह हम दोनों को डांटेंगी। कुछ 30 मिनट के बाद मैं पानी पीने के लिए उठा और दरवाजे को खुला पाया, लेकिन इस बार दरवाजे पर कोई परछाई नहीं थी। दरवाज़ा पूरा खुला। हमारा ड्राइंग रूम हमारे कमरे से लगा हुआ था। मैंने कमरे से बाहर झांका तो देखा कि वो परछाई ड्राइंग रूम के चारों ओर घूम रही थी, कभी टीवी को छूती तो कभी दीवार पे लगी हमारी फैमिली पिक्चर को। मैं सच में अब रोने लगा, क्योंकि मैं इससे बहुत डर गया था। जैसे ही मैंने अपने भाई को कहा, देखो वह परछाई, तो एकदम से वो परछाई पलटी और सीधा मेरे भाई को उस परछाई ने मेरे भाई के पैर पकड़ लिए। उसी क्षण भावलू जोर जोर से चिल्लाने लगा और उस आवाज ने मेरी माँ को जगा दिया। हमारी माँ यह देखने के लिए दौड़ी कि हम क्यों रो रहे हैं और मेरा बड़ा भाई डर से क्यों चिल्ला रहा है, लेकिन जब माँ वहां आई तो वहां कुछ भी नहीं था। माँ ने हम दोनों से कहा, इतनी रात में पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों। हमने कहते हुए मम्मी को सब बातें बताई, लेकिन मम्मी फिर भी ना मानी। वो थोड़ी देर रुकी और फिर मंदिर की ओर बढ़ गई। जब वापस आई तो मंदिर के जल पात्र से हमारे कमरे और ड्राइंग रूम पर छिड़का और हमको समझाकर सोने के लिए बोला। अगली सुबह हमारे घर में हवन पिंजर करवाया। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद हमने गाजियाबाद में ही कहीं और घर ले लिया और उस पुराने घर को छोड़ दिया। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि एक घर में आज से 5 साल पहले
एक परिवार रहा करता था। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई, जिसमें पूरा परिवार जल के मर गया था। मुझे बस इतना ही कहना है, वे मेरे जीवन के सबसे बुरे दिनों में से एक थे और मुझे उम्मीद है कि मुझे फिर कभी ऐसा अनुभव नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। हम जानते हैं कि डरावनी कहानियों का मज़ा साथी और दोस्तों के साथ मिलता है, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो लिख भेजिए अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए ध्यान रखें कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। शुभ रात्रि।